शख्स उसके साथ काम करना चाहता है जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जिस जिंदगी में जिस व्यक्ति के पास पैशन है, जिस व्यक्ति के पास जुनून है, जिस व्यक्ति के पास कुछ कर गुजरने के सपने हैं, जिस व्यक्ति के पास अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया है, उस व्यक्ति के साथ पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरी ये ब्रह्मांड उसके साथ खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यदि कैंगन में काम करना है, आप यदि यहाँ पर सक्सेस होना चाहते हैं, आप यदि यहाँ पर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको अपनी जिंदगी में एक पैशनेट तरीके से उतरना पड़ेगा, एक जुनूनी तरीके से उतरना पड़ेगा। दोस्तों, इसका एक सीधा जागता और मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आपको मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा, आप देख सकते हैं या तो दशरथ माझी मूवी या देख सकते हैं लगान मूवी। लगान में जब आमिर खान ने उस लगान मूवी में एक किसान का रोल अदा किया था, तो उसको पता था, उसको नहीं पता था कि मुझे इसकी नॉलेज कहां से आएगी, लेकिन उसके अंदर एक पैशन था, उसके अंदर एक जुनून था कि यदि हम इस क्रिकेट के मैच को नहीं जीते तो जिंदगी भर हम इन अंग्रेजों के साथ सामने घुटने टेक देंगे और हमें इतना ज्यादा मात्रा में कर देना पड़ेगा कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म हो जाएगी। सेम वही दशरथ माझी ने जब उसकी वाइफ को लेबर पॉइंट पेन हुआ, तो उसको जब वो ले जाने लगा, तो उसके बीच में 50 किलोमीटर का जो जो पहाड़ पड़ता था दोस्तों, उसको पहाड़ को क्रॉस करते करते उसकी उसकी जो वाइफ थी उसकी डेथ हो जाती है। तो उसने उसी दिन ठान लिया था, उसने आ गया था कि मुझे इस पहाड़ को हटा देना है। और जब वो उस पहाड़ को हटाने के लिए लग गया, तो दोस्तों उसने अपनी जिंदगी के अंत होने से पहले उस जुनून से, उस पैशन से उस पहाड़ को हटा दिया। आज भी उसके ऊपर एक मूवी बनी है। तो सब दोस्तों, ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनके अंदर एक पैशन होता है, एक जुनून होता है, कर गुजरने की चाहत होती है। उनके सामने दिन रात, सुबह शाम, आंधी में, ये सब कुछ इक्वल होते हैं। केवल और केवल उन्हें जिंदगी का पर्पस नजर आता है, जिंदगी का उन्हें रास्ता नजर आता है। नेक्स्ट दोस्तों, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहता हूं। आप देख रहे हैं मैरी कॉम, सब जानते हैं, एक छोटे से गांव से निकली हुई एक लड़की पूरी दुनिया में छा गई। जिस गांव में एक लाइट का एक बल्ब नहीं था, जिस गांव में एक बॉक्सिंग की एक ग्लव्स के बारे में कोई नहीं जानता था, जिस गांव के अंदर रिंग का साइज क्या होता है ये कोई नहीं जानता था, लेकिन उसके अंदर एक पैशन जगा, उसके अंदर एक जुनून जगा कि मुझे कुछ करना है। सेम वही आप देखेंगे सुधा चंद्रन, जिसका एक बचपन में ही एक सपना था, एक उसका ड्रीम था, एक जिंदगी का एक पर्पस था, एक एक उसकी जिंदगी का एक कारण बन चुका था कि मुझे जिंदगी में यदि कुछ करना है तो मुझे डांसर बनना है। और डांसर बनने के लिए जब ये 13 14 15 साल की थी, एक एक्सीडेंट में, एक कार एक्सीडेंट में इनका एक पैर कट जाता है। और ये प्लास्टिक के पैर से आज भी सब लोगों को पता है, उस पैशन के तरीके से, उस जुनून के तरीके से उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। मैं कितने सारे एग्जाम्पल गिनाऊं। हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया से ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर एग्जाम्पल पटे पड़े हैं दोस्तों। आप किसी भी फील्ड को उठा करके देख लीजिए, किसी भी सेक्टर को उठा करके देख लीजिए। अरुणिमा सिन्हा, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, उधर हुसैन बोल्ट, दोस्तों उसको जिंदगी में केवल 2 मिनट दौड़ना था। जिंदगी की 2 मिनट की, 1 मिनट की दौड़ थी, उसने पूरी जिंदगी झोंक दी उसमें। तो ये लोग क्या थे? ये पैशनेट थे अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपनी जिंदगी के पर्पज के प्रति। क्यों? क्योंकि इनकी जिंदगी का एक चीज थी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। नेक्स्ट मनोज जी, आगे फॉरवर्ड कर दिया करो, जो स्लाइड के बाद में फॉरवर्ड कर दिया करो। सक्सेस, इनके दिमाग में एक वर्ड घुस गया था, सक्सेस, सफलता। और सफलता दोस्तों, किसी ने सक्सेस से पूछा, सफलता से पूछा, यार तुम इतना क्यों रुलाती हो? देखो बहुत सारे लोग हैं स्ट्रगल कर रहे हैं कैंगन में। किसी को 3 महीने हो गए, किसी को 2 महीने हो गए, किसी को 4 महीने हो गए, किसी को 5 महीने हो गए। स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैंने 20 डेमोन्स्ट्रेशन कर दिए, मेरी मशीन नहीं लगी, मेरे 50 डेमोन्स्ट्रेशन हो गए, मैं 2A नहीं बना, मेरे 100 डेमोन्स्ट्रेशन हो गए। सर मेरे को तो लोग इग्नोर करते हैं। मेरे को तो ये बोलते हैं कि ये तो बिक ही नहीं सकती, पानी भी नहीं ले सकता। लॉट ऑफ उनके पास में फेलियर के अभी कारण होने को खड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, जब सक्सेस से पूछा कि तुम इतनी लोगों को क्यों रुलाती हो, कई लोगों को तो जिंदगी भर सक्सेस नहीं मिलती है, तो सक्सेस बोलती है ये जो मानव जाति है, ये जो इंसान जाति है,
में उसके पास इसलिए नहीं जाती क्योंकि मानव जाति सक्सेस यदि इतनी आसानी से मिल जाए मानव जाति को तो ये वैल्यू नहीं करती, ये उसको सल्यूट नहीं करती। या आसानी से यदि सक्सेस मिल जाए तो हम उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। इस दुनिया में किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लीजिए, उसको सक्सेसफुल इंसान बनने से पहले उसकी वैल्यू उस लेवल तक उसे जाननी पड़ती है। टूट जाते हैं लोग, फिर खड़े होते हैं, फिर टूट जाते हैं, फिर खड़े होते हैं और तब उन्हें सक्सेस मिलती है। तब उसको सलाम करते हैं, तब उसको दुनिया पूजती है, तब उसको दुनिया सल्यूट करती है। जैसे सोना, एक सोने की बात करें, किसी के गले का हार बनने से पहले उसको तपना पड़ता है, उस आग से निकलना पड़ता है, उस सुनहरे की चोट से जाना पड़ता है, तब जाकर के वो किसी के गले का श्रृंगार बनता है, किसी के सर का मुकुट का ताज बनता है दोस्तों। तो सक्सेस यूं ही नहीं मिलती, सक्सेस इतनी आसान नहीं है, लेकिन यदि आप सक्सेस की ठान लें, एक पैशन तरीके से निकल पड़े, तो सक्सेस आपके कदमों में है। क्योंकि सक्सेस आपके सर पर नहीं होती है, सक्सेस आपके कदमों में है। दोस्तों, सक्सेस पर चलने के लिए एक रास्ता होता है, एक पथ होता है, सक्सेस पथ जिसे बोलते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, पथ एक रास्ता है, एक सफलता का रास्ता है। और जब हम सक्सेस के लिए निकलते हैं तो इन चारों चीजों से, इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। पीपल पेशेंस, लॉट ऑफ पेशेंस। जैसे एक गर्भवती माँ 9 महीने तक पेशेंस रखती है और उम्मीद करती है उस 9वें महीने का आने का, जब जाकर के उसे सफलता का, उसके सामने एक प्यारा सा बेबी आता है तो उसे उसे कितनी खुशी मिलती है पूरी जिंदगी की। उसको जो पेशेंस रखा था 9 महीने का, उसकी पूरी जिंदगी का एक जीने का उसको एक वो मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है उसके। दोस्तों, जब भी आप चलोगे तो पेशेंस नहीं खोना, धैर्य नहीं खोना। जिंदगी में आपको जिस भी रास्ते पे चले तो पहला आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरा, उसके प्रति आपको एटीट्यूड, उसके नजरिया रखना पड़ेगा कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिस कार्य में आप काम करने वाले हैं, उसके प्रति आपका नजरिया कैसा है, आपका लोगों के प्रति एटीट्यूड कैसा है, अपने ड्रीम्स के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है, आप लोगों के प्रति कैसा सोचते हैं, अपने अपने पेरेंट्स के प्रति कैसा सोचते हैं, अपनी टीम के प्रति कैसा सोचते हैं, अपने कंसेप्ट के प्रति, अपने प्रोजेक्ट के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति आपका नजरिया क्या है। दोस्तों, जब आप नजरिया आप अपना ठीक करते हैं, पेशेंसफुली काम करते हैं, तो आपको टीचेबिलिटी, आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। और जब तक सीखना पड़ेगा, जिस दिन आपको परफेक्शन मिल जाएगा तो आपका बापू बड़ा दूसरा बैठा हुआ आपसे परफेक्ट। तो दोस्तों, जो भी आपके पास में है, जैसा भी आपके पास में है, जिस भी कंडीशन में हो, जिस भी नॉलेज में हो, जिस भी एजुकेशन में हो, आप दौड़ जाओ, पेशेंस के साथ, एटीट्यूड के साथ दौड़ जाओ। सीखते 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 सीख जाओगे और एक दिन आप सीखते सीखते जीत जाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा मैं कब सीख गया और कब जीत गया। लेकिन इन तीनों चीजों में आपको चाहिए ऑनेस्टी, आपको चाहिए ईमानदारी, आपको चाहिए लॉयल्टी, आपको चाहिए सच्चाई। तब जाकर के आपको एक रास्ता दिखता है और तब आप उस रास्ते पर चलते हैं। तो इस रास्ते के प्रति आप किसी भी फील्ड में जब जाते हैं तो आपको मिलती है सफलता का एक रास्ता, सफलता की एक सक्सेस, सफलता का एक पथ। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, जब एक बाज होता है और वो 40 की उम्र पहुंच जाता है, टोटल बाज की जो उम्र होती है 40 की एज होती है, और जब वो 20 साल का हो जाता है, तो बाज के अंदर 3 खास खूबी होती हैं। पहली, उसकी चोंच, जिस भी चीज को पकड़ ले तो छोड़े ना दोस्तों। दूसरा, उसके पंख, जो आसमान को चीरते हुए रॉकेट की तरह जाते हैं। और तीसरे, उसके पंजे, जो जकड़ने के काम आते हैं, किसी भी अपने सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को जकड़ने के काम आते हैं दोस्तों। और जब वो 20 साल में हो जाता है, 20 साल का जब बाज हो जाता है, तो उसकी परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उसको उड़ने में, उस आसमान को चीरने में सफल नहीं हो पाते। दोस्तों, उसकी जो चोंच है वो आगे से इतनी फोल्ड हो जाती है कि अपने शिकार को नहीं पकड़ पाती। और दोस्तों, उसके पंजे हैं वो पूरी तरीके से फोल्ड हो जाते हैं, अपने शिकार को जकड़ नहीं पाते। तो वहां से उसका एक रास्ता स्टार्ट होता है, उसका एक सक्सेस का दोबारा से रास्ता स्टार्ट हो जाता है। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहता, वो किसी के ऊपर भी बोझ नहीं बनना चाहता, और अपने आप को लेके जाता है विषम परिस्थितियों में, यानी कि जंगलों में, पहाड़ों के बीच, जहां पर दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं होता। और वहां पर उसकी सफलता का एक रास्ता स्टार्ट हो जाता है। और वो रास्ता क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले वो एक एक पंख को उखाड़ता है और इंतजार करता है नए पंख उग जाने का।
दोस्तों वो अपनी चोंच को पत्थरों में मार मार करके तोड़ देता है और इंतजार करता है दोबारा से नई चोंच उग जाने का। और दोस्तों अपने अपने पंजों को, उस नखूनों को वो पत्थरों में मार मार करके तोड़ देता है और इंतजार करता है नए उग जाने का। जब उसके पास में नए पंख, नई चोंच और नए पंजे होते हैं, तो फिर वो अपने मिशन पर निकलता है, अपने 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 कार्यशाला के लिए निकलता है और फिर वही जो डे वन में बाज था, उसी प्रकार वो सारी की सारी कलाओं से भरपूर होता है। तो दोस्तों, जब भी आप जिंदगी में, जब आपको लगे कि मुझे अभी असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है, मेरी कोई बातों को नहीं सुनना पड़ रहा है, तो इस सक्सेस बेसिक्स के ऊपर आप वर्क करिएगा। इसको बेसिक्स, डायरेक्ट सेलिंग का बेसिक्स बोला जाता है। जब भी आपको ज्वाइनिंग नहीं आए, जब भी आपको सफलता ना मिले, जब भी आपको आपके साथ लीडरशिप ना, आपकी टीम डेवलप ना हो, जब भी आपको लोग इग्नोर करें, तो बैक टू बेसिक्स, बैक टू बेसिक्स, बैक टू बेसिक्स, यानी कि आपको सीधा बेसिक्स के ऊपर आना है। और बेसिक्स का पहला मंत्र है दोस्तों, जो मैं आपको नेक्स्ट लाइन में बताने वाला हूं, यानी कि ड्रीम। दोस्तों याद करो, जब भी आपने स्कैंगन को ज्वाइन किया था, जब भी आपने अपनी एजुकेशन को ज्वाइन किया था, जब भी आपने अपने किसी भी बड़े काम को, आपने किसी भी फील्ड में उस काम को करने के लिए जब आप एक रास्ता पकड़ा था, तो आपका सपना क्या था, आपके ड्रीम क्या थे? दोस्तों ये जिंदगी का वो एक पड़ाव है, वो एक शुरुआत है। यदि आपसे मैं यदि कहूं, यदि यहाँ पर आप कोई मुझे सुन रहा है, तो उसके ड्रीम है। अन्यथा बहुत सारे लोग संजय नागियान जी की टीम में आज भी, अभी भी 8:30 बजे 9 बजे वो सो रहे हैं। मेरी भी टीम में सो रहे हैं बहुत सारे लोग, पंत जी की भी टीम में सो रहे हैं, क्योंकि उनके वास्तव में सपने नहीं होते। सपने क्या होते हैं? बहुत सारे लोग सपने बोलते हैं कि जो सोने के बाद देखे जाते हैं सपने। दोस्तों वो नहीं होते जो सोने के बाद देखे जाते हैं। सपने एक्चुअल में वो होते हैं जो कभी आपको सोने नहीं देते, जो कभी आपको नींद नहीं लगने देते, कभी आपको चैन नहीं पड़ने देते। याद करो, एक उस बूढ़े बाप का सपना, जब उसकी बेटी की शादी होती है, कल उसकी बेटी विदा होने वाली है, कल उसकी बारात आने वाली है, उसको पहले 1 महीने से, पहले 15 दिन से उसकी नींदें उड़ जाती हैं, उसको नींद पता नहीं रहता कहाँ चली जाती है, और उसे पता है कि जिंदगी का बहुत बड़ा सपना है, हर बाप के लिए बेटी का शादी करना एक एक रियल सपना होता है। उसे नींद नहीं आती, उस सपने की तरह काम करना पड़ेगा। और जब हमारा इस तरीके से सपना होगा, तो हम दोस्तों काम करने के लिए हमें एक एनर्जी मिलती है, हमें एक एटीट्यूड मिलता है, हमें एक नजरिया मिलता है, हमें एक पाथ मिलता है, हमें एक ऑनेस्टी मिलती है, एक लॉयल्टी मिलती है, और हमारी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से तत्पर होती है काम करने के लिए। दोस्तों ये फैक्ट है। बहुत सारे लोग हैं, सपने की बात करूं तो इस कैंगन टीम में भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और कई सारे लोगों से आप जाकर के पूछो कि भाई तेरा सपना क्या है, मतलब तू करता क्या है, आपकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, तो एक एक व्यक्ति एक पड़ोसी के बच्चे के पास पहुंच गया, हट्टा कट्टा पूरी सारी एजुकेशन लेकर के बैठा हुआ था। बोला बेटा तू क्या करता है? बोला मैं वैज्ञानिक हूँ। अंकल जी आपको पता है मैं वैज्ञानिक हूँ। बोला क्या है वैज्ञानिक, मतलब करता क्या है? बोला मैं सारे दिन ऑक्सीजन को लेता हूँ और CO2 में कन्वर्ट करता हूँ। तो दोस्तों ऐसे भी आपकी टीम में बहुत सारे लोग मिलेंगे कि ऑक्सीजन लेकर के वो CO2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो बहुत सारे लोग आपके साथ ऐसे कैंगन में भी जुड़ेंगे जो केवल और केवल आपके साथ ऑक्सीजन लेंगे और CO2 में कन्वर्ट करते रहेंगे। वो कुछ नहीं करने वाले हैं, उनके सपने नहीं है। एक्चुअली सपने क्या होते हैं? वर्तमान में किसी भी असंभव सी चीज के बारे में सोच लेना, किसी भी असंभव लक्ष्य के बारे में सोच लेना, किसी भी असंभव कार्य के बारे में सोच लेना, किसी भी असंभव वस्तु के बारे में सोच लेना, किसी असंभव टारगेट के बारे में सोच लेना ही आप लोगों का ड्रीम कहलाता है। आज आपके पास में साइकिल और आपने मर्सिडीज के बारे में सोच लिया। आज वर्तमान में आपके पास साइकिल है, लेकिन आपने सोच लिया कि मुझे मर्सिडीज में मैं बैठना एक दिन, तो आज वो आपके लिए संभव है। लेकिन वो संभव हो सकता है यदि आपका सपना एक उस बाप की तरह होगा। तो दोस्तों व्हाट इज ड्रीम, यानी कि वर्तमान में हर एक व्यक्ति आज कैंगन में यदि काम कर रहा है, तो उसका फ्यूचर यानी कि उसका सामने वाले भविष्य में उसने सोच रखा है कि मुझे ऐसा करना है, लेकिन आज वो असंभव है, आने वाले टाइम में वो संभव हो जाएगा। उसके लिए जो काम करता है,
अब आप, मुझे नहीं पता, हर किसी के ड्रीम्स अलग अलग होते हैं, हर किसी के सपने अलग अलग होते हैं, हर किसी के लक्ष्य अलग होते हैं, हर किसी के पर्पज अलग होते हैं, हर किसी के मिशन अलग होते हैं। यदि राजनेताओं में चले जाएं तो किसी को पीएम बनने का सपना है, यदि उद्योगपतियों में चले जाएं तो किसी को बिजनेसमैन बनने का सपना है, यदि किसी को एजुकेशन में चले जाएं तो किसी को आईएएस आईपीएस पीसीएस बनने का सपना है, और यदि कैंगन में चले जाएं तो किसी को 6 बनने का सपना है, किसी का 6 बनने का सपना है, किसी का 6 बनने का सपना है। अपने अपनी डेफिनेशन, अपनी अपनी चाहतों के हिसाब से सब लोगों के सपने होते हैं, लेकिन दोस्तों इनके बेसिक्स सेम होते हैं। नेक्स्ट, 3 टाइप्स ऑफ ड्रीम्स। आप अपने सपनों को 3 चीजों में कन्वर्ट करो। सबसे पहले लॉन्ग टर्म ड्रीम लिखिए दोस्तों। आप अपने सपनों को सबसे पहले आप लॉन्ग टर्म, आने वाले 5 साल के बाद, आने वाले 10 साल के बाद, आने वाले 15 साल के बाद आप अपने आप को कहां देखते हैं, लिखिए, नोट करिए, और उसको अपना दिमाग मत लगाइए, प्लीज अपना दिमाग मत लगाइए कि ये होगा कैसे। छोड़ दीजिए सिस्टम के ऊपर, छोड़ दीजिए स्टैग्नेंट के ऊपर, छोड़ दीजिए एनर्जी के ऊपर, छोड़ दीजिए अपने अपलाइन के ऊपर, छोड़ दीजिए अपने सीनियर गाइडलाइंस के ऊपर, छोड़ दीजिए अपने मेंटर के ऊपर, समर्पित कर दो दोस्तों अपने आप को। तो लॉन्ग ड्रीम, सबसे पहले सोचो कि आप कम से कम जिंदगी में इस 10 साल के अंदर कैंगन से क्या चाहते हैं। बनाइए कि मुझे कैंगन से 10 साल के अंदर मुझे कहां पे पहुंचना है, मुझे 20 करोड़ रुपए पहुंचना है, मुझे 100 करोड़ रुपए पहुंचना है, मुझे 50 करोड़ रुपए पहुंचना है। प्रॉब्लम यह है कि 100 करोड़ रुपए की सोच आज डेवलप नहीं है। आज यदि 100 करोड़ के बारे में सोचेंगे, 10 लाख लोगों तक कैंगन वाटर को पहुंचाने के बारे में सोचेंगे, तो ये पिक्चर नहीं बन पाती। इसमें प्लीज अपना दिमाग मत लगाइए, क्योंकि ये आपके दिमाग के परे की बात है। धीरे 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 चीजें होंगी दोस्तों। जब आपके घर में आपकी मम्मा आपसे पूछती है, या आपकी वाइफ आपसे पूछती है, या आपके घर में कोई भी आपसे छोटा पूछता है कि बताइए आप खाने में क्या खाएंगे, चलो आज रोटी बना लेते हैं, अच्छा राइस नहीं खाएंगे, अच्छा कितनी रोटी खाएंगे, कितनी रोटी बना लूं, तो बोला 6 रोटी बना लीजिए, यानी कि बिग ड्रीम, आप बड़ा सोचा आपने, यानी 6 रोटियां। तो क्या आपकी मिसेज या आपके बच्चे, आपकी फैमिली 6 रोटी ला करके आपको सीधा दे देती है? नॉट, नहीं। उसको मिड टर्म ड्रीम्स, यानी कि उसको तोड़ती हैं। आपको 2 रोटी पहले, फिर 2 रोटी बाद में, फिर 2 रोटी आपकी बाद में, उसको भी फिर टुकड़ों में, यानी कि शॉर्ट टर्म ड्रीम में कन्वर्ट कीजिए। फिर उसको महीनों में, फिर सालों में, 6 महीनों में, मुझे पहले महीने क्या करना है, मुझे तीसरे महीने कहां जाना है, 6 महीने में कहां जाना है, साल में कहां जाना है, 2 साल में कहां जाना है, 5 साल में कहां जाना है। यानी कि फिर एक एक रोटी को आप 4-4 टुकड़ों में करते हैं, और 4 टुकड़ों को भी आप 2-2 टुकड़ों में करके आप 6 की 6 रोटियों को खत्म कर जाते हैं, और आप सो जाते हैं, इजीली आपको पता ही नहीं चलता है। तो जिंदगी में सबसे पहले, आज आपने सबसे पहले लॉन्ग ड्रीम रिटर्न में लिखिए, नोट करिए, और आप चलते रहिए। देखिए, नोट करने की मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं दोस्तों। ब्रूस ली का नाम सब जानते हैं, सबको पता है ब्रूस ली। 1970 में, 1970 में ब्रूस ली ने एक इमेजिन काम किया, एक मिरेकल काम किया। क्या काम किया उसने? उसने एक A4 साइज का पेपर लिया और उसके ऊपर लिख डाला कि 1980 में ये पूरी दुनिया मुझे स्टार की नजर से देखेगी, ये पूरी दुनिया मुझे एक सक्सेसफुल इंसान की तरफ से, पूरी हॉलीवुड के ऊपर मैं राज करूंगा। और ऐसा लिख करके उसको फोल्ड करके उसमें अपना एड्रेस डाल दिया और उसको पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। पोस्ट ऑफिस से जब वो चिट्ठी डाकिया लेकर के गया, तो उसने पूरे डिस्ट्रिक्ट में घूम करके, वो जब चिट्ठी आई और उसके पास आती है, तो वो चिट्ठी उसी के नाम से, ब्रूस ली ने अपने ही नाम से लिखी थी और अपने ही पास आ गई। अब उस चिट्ठी को वो रोजाना अपने पॉकेट में रखता था, हर टाइम अपने पॉकेट में रखता था, हर वक्त अपने पॉकेट में रखता था। और जब जब उसे लगता था कि मुझे जिंदगी में, मुझे नेगेटिविटी आ रही है, मेरा काम नहीं हो पा रहा है, मैं अगला प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा, मैं लोगों से अच्छे तरीके से बात नहीं कर पा रहा, तो तब तक वो अपने हाथ उस चिट्ठी पे रखता और उसे एक स्ट्रगर मिल गया, उसका एक ट्रिगर मिल गया उसे। और उसको जैसे वो हाथ लगाता, उसको एक एनर्जी जनरेट होती थी, तुझे 1980 में एक बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा स्टार बनना है। और वो 1980 तक भी नहीं पहुंचा दोस्तों, 1973 में ही उसको एक पिक्चर मिल गई और उसमें उसने पूरा का पूरा
पूरी के पूरे वर्ल्ड को हिला दिया, पूरी पूरी हिस्ट्री को हिला दिया दोस्तों। क्योंकि आज की मैं आपको यदि बात करूं, ये ड्रीम आपके सपनों में है, ये ड्रीम आपके मस्तिष्क में, ये ड्रीम आपके सोच में है, यदि ये कागज पर नहीं आएंगे, यदि प्लॉट नहीं होंगे, आपकी आंखों के सामने नहीं होंगे, आपके पॉकेट में नहीं होंगे, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं होंगे, तो दोस्तों ये आपको सपने पूरे नहीं होने वाले। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैं हमेशा अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने रखता हूं, मैं हमेशा अपने सपनों को लिख के रखता हूं। माय ड्रीम, मुझे कब कब कौन से सारी की सारी चीजें अचीव करनी है, मेरे स्क्रीनशॉट पर, मेरी डायरी में, मेरे पॉकेट के अंदर। एक बार क्या हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप यदि नहीं लिखोगे तो इसका एक बहुत बड़ा चीज बताना चाहता हूं। अभी की अभी सोचिए अपने आप को, आपके सामने साक्षात आपके इष्ट भगवान, जो भी कुछ, कोई वाहेगुरु, कोई अल्लाह, कोई भगवान, जिसको भी मानते हैं, आपके इमीडिएटली आपके सामने आ जाए, विद इन ए सेकंड आपसे बोलते हैं तुझे क्या चाहिए। एक सेकंड के लिए आपके सामने खड़े होते हैं और वो अंतर ध्यान हो जाते हैं, चले जाते हैं। जब तक आप सोचते मुझे क्या करना है, क्या मांगना है, क्या क्या करना है, वो चले गए। सेम अपॉर्चुनिटी इसी तरीके से आती है जिंदगी में। जो व्यक्ति इनको जान लेता है, पहचान लेता है, पकड़ लेता है, वही सक्सेस जाता है। राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट डिसीजन, राइट मेंटोर, ये चार चीजें जिंदगी में याद रखिएगा दोस्तों। जब ये चारों चीजें आती है तो ऐसे ही अपॉर्चुनिटी आती है। ऐसे गॉड, भगवान नाम का व्यक्ति आ गया आपके सामने, तो सभी व्यक्तियों के सामने एक सेकंड के लिए प्रकट हुए और विद इन ए सेकंड चले गए। लेकिन वो गलती से संजय नागयान जी के सामने खड़े हो गए, वो डॉक्टर साहब के सामने खड़े हो गए, वो मनोज जी के सामने खड़े हो गए, वो खड़े हो गए किसके सामने, मुकेश जी के सामने, पंत जी के सामने। इन्होंने क्या कर रखा था, इन्होंने सक्सेस के बेसिक्स को रट के रखा हुआ था। इन्होंने पूरी की पूरी चिट्ठी लिखी हुई थी, एक अपने घर में बेडरूम पे चिट्ठी वो लगा रखी थी, एक उन्होंने अपनी स्क्रीन पे लगा रखी थी, एक पॉकेट में थी। गुरुजी जैसे जैसे भगवान जी प्रकट हुए, बोला क्या चाहिए, बस भगवान मुझे ये चाहिए, उन्होंने अपनी लिस्ट लेकर के पकड़ा दी और उसको वो सारी चीजें अचीव हो जाती हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि आप नहीं नोट करोगे, नहीं लिखोगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगा, मुझे करना क्या है, मुझे जाना क्या है नेक्स्ट। तो शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म, अपने सपनों को इस तरीके से डिजाइन करो। 10 साल में क्या चाहिए, 5 साल में क्या चाहिए, 3 साल में क्या चाहिए, अगले महीने मुझे कहां जाना है। हाउ शुड बी योर ड्रीम्स, आपके ड्रीम्स कैसा होना चाहिए। आपका ड्रीम होना चाहिए स्मार्ट, ब्यूटीफुल, वंडरफुल। स्मार्ट मीन्स एज फॉर स्पेसिफिक, क्लियर कट, 6-2 दिसंबर 2020 जाना है तो जाना है, क्लियर कट। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट दिसंबर 2020 को मुझे 6-2 6 या 1A या 2A, जो भी जिस लेवल पे है, क्लियर कट करो। रात को 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगली टेंडर नहीं, याद होगा सबको, क्लियर कट बोल दिया। तो अपने नरेंद्र मोदी तुम बन सकते हो, खुद के पीएम बन सकते हो, खुद के राष्ट्रपति बन सकते हो, खुद के आप सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। मुझे ये अचीवमेंट, ये मेरा ड्रीम, ये मेरी चाहत, क्लियर कट, इफ डोंट किंतु परंतु कुछ भी नहीं। आपका सबसे पहले आपका सपना स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए दोस्तों। दूसरा मेजरेबल, उस सपने को मापा जा सके। पोखरियाल जी, मुझसे बात नहीं करने का, आप सीधा 1 साल के बाद बात करिएगा, देखिएगा 6-3 जाऊंगा, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ऐसे मेरी टीम में बात करेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। 3 साल तक टच नहीं करना, बातचीत नहीं करना, देखना 3 साल के बाद 6-7 पीपी सिंह मिलेगा। उसको पता ही नहीं है वो क्या बोल रहा है, वो बावड़ा है, वो भूल चुका है, उसे जिंदगी का महत्व ही नहीं है, वो क्यों पैदा हुआ है उसे पता ही नहीं है। तीसरा अचीवेबल, आपका सपना अचीवेबल। मैं सपना बना करके बैठा हूं, रानी मुखर्जी से मेरी शादी हो जाए, वो हो गई किसी की, वो अचीव नहीं हो सकती। अचीव कर सको उसे। कई लोग बोलेंगे, डायलॉग मारेंगे, मैं तेरी ना मांग में चांद सितारे लगा दूंगा ला करके। और कितना बड़ा बावला है, और वो भी बावली है जो सुन रही है कि चांद तारे साला कभी नहीं ला सकता। अरे चांद तारे तो छोड़ो, ये फ्रूट नहीं ला सकता तेरे लिए,
ये बाइक नहीं ला सकता तेरे लिए, कार नहीं ला सकता तेरे लिए, ये चांद तारे तो बहुत बाद में लाएगा। तो जो झूठ बोल रहा है, जो बोलता है ऐसे, तो इज अचीवेबल, वो आपका अचीव किया जा सके। रियलिस्टिक, वास्तविकता, उसमें आपकी वास्तविकता रियलिस्टिक होना चाहिए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम बाउंड होना चाहिए, टाइम की बाध्यता होनी चाहिए, समय निर्धारित होना चाहिए। यदि आपका समय निर्धारित है तो दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी नॉलेज, दुनिया की कोई भी एनर्जी, दुनिया के भूत प्रेत, कई लोगों को कैंगन में शनि आ जाते हैं, कई लोगों के ऊपर मंगल चलता है, कई लोगों के ऊपर बृहस्पति चलता है। जब आप टाइम बाउंड कर देंगे और बेसिक्स को फॉलो करेंगे तो शनि आपके नीचे काम करेगा, तू शनि के ऊपर बैठ जा। और कोई बात नहीं है, यदि पीपी सिंह के ऊपर शनि है तो एक मंगल एक लेफ्ट में वने पे स्टार्ट करा दे, एक राहु को इधर बैठा दे, और दोनों को उनके साथ तू छोड़ दे, तू ऊपर ही बैठा रहे, तू शनि को लेकर के बैठा रहे, दो ऐसे अपने लीडर ज्वाइन करा दे, उनके साथ काम कर ले, तेरा शनि सब उतर जाएगा। अब बहुत सारे लोगों को गर्मी लगती है, लू लगती है, प्याज ले ले, लू के ऊपर बैठ जा। दिक्कत कहाँ आ रही है तुझे? तेरे तेरे अंदर जो सपना है मर चुका है। सपना होता तेरे अंदर तो तू आज जिंदा होता, और जिनके अंदर सपने होते हैं वो जिंदे होते हैं, और जिंदे होते हैं तो वो दिखते हैं। हर डे की उनकी एक्टिविटी दिखती है, हर हर टाइम की उनकी एक्टिविटी दिखती है। नेक्स्ट, ड्रीम्स ऑफ सक्सेसफुल पर्सन। आप सपने बनाइए। बहुत सारे लोग सपने की डेफिनेशन ही नहीं जानते। सपने बनाइए हेल्थ से, सपने बनाइए वेल्थ से, सपने बनाइए हैप्पीनेस से, सपने बनाइए रिलेशनशिप से। इन चारों चीजों में सक्सेसफुल लोग इन चारों चीजें से सक्सेस होते हैं। पैसा मिल गया आपको 10 करोड़ रुपया, पीपी सिंह को 10 करोड़ रुपया मिल गया साहब, आज ही अभी अभी तो पता चला वो चोरी करके लाया, 10 करोड़ रुपए मिल गए और जेल में बंद कर दिया। 10 करोड़ रुपए उसके पास रखे हुए हैं, क्या करेगा? तो हेल्थ सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अपने सपने में बनाइए मुझे 100 साल जीना है, 80 साल जीना है, 90 साल जीना है, 10 साल जीना है, 50 साल जीना है, 150 साल जीना है, बट हेल्दी जीना है। मरूंगा मैं जरूर, मौत से मरूंगा, बीमारियों से नहीं मरूंगा। न्यूरॉन्स को आदेश दीजिए, अपने ब्रेन को आदेश दीजिए, अपनी न्यूरोलॉजी को आदेश दीजिए, लिख डालिए। मैंने लिखा हुआ है मैं 103 साल जीऊंगा दोस्तों, और जीऊंगा आप लोगों के सामने 103 साल तक जीऊंगा। ये मैं रोजाना अपने ब्रेन को रोजाना आदेश करता हूं, रोजाना उसको न्यूरोलॉजी को बताता हूं, रोजाना इस ब्रह्मांड को आदेश देता हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता हूं। मैं 103 साल जीऊंगा और 103 साल में हेल्दी जीऊंगा। वेल्थी की बात करूं तो 100 करोड़ रुपया कमाऊंगा मैं 2035 तक, मैं 100 करोड़ रुपया कमाऊंगा। हो सकता है कि मेरा ये सपना पूरा ना हो, लेकिन मुझे पता है कि मैं यदि 100 करोड़ के ऊपर काम करूंगा, यदि मैं 10 करोड़ रुपए भी पहुंच गया तो मैं अपनी आज के प्रैक्टिकल काम से मैं कहां पे पहुंच पाता हूं। मेरी जिंदगी में मैं 1 करोड़ रुपया नहीं कमा सकता जिस काम को मैं कर रहा हूं। आने वाले 16 साल जो मैंने निकाले हैं, 16 साल में मैंने वो नहीं कर पाया, वो मैंने 1.5 साल में कर दिया। तो मुझे अब विश्वास होता है अपने आप पर, अपनी क्षमताओं पर, अपनी कार्यशाला पर, और अपनी टीम के ऊपर, अपने अपने ड्रीम्स के ऊपर, अपने एनर्जी के ऊपर अब मुझे भरोसा होता है कि मैं 10 साल के अंदर में 100 करोड़ रुपया भी बना सकता हूँ। एंड यू कैन डू इट, आप भी बना सकते हो। हैप्पीनेस, ऑलवेज हैप्पी रहिए, और हैप्पी रहने के लिए ऊपर से खुश नहीं रहना, ब्रेन से खुश रहना। ब्रेन खुश होते हैं तो ये कहां से मिलेगी हैप्पीनेस? मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, अच्छे लोगों से मिलो, अपने ऐसे 5 लोगों का सर्किल बनाइए और उनको आप एनालिसिस करके मुझे भेज दीजिए। मैं आपको बता दूंगा आने वाला फ्यूचर आपका कितने कितने करोड़ का होगा। ऐसे 5 लोगों से जो आप रोजाना सुबह शाम मिलते हैं, बात करते हैं, वो किस एवरेज के, उस एवरेज आपकी जिंदगी बनने वाली है। तो हैप्पीनेस के लिए आप ऐसे लोगों से मिलिए, ऐसे ऐसे पॉजिटिव लोगों से मिलिए, अच्छे विचार वाले लोगों से मिलिए। और रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप वेरी इंपॉर्टेंट। आपके ड्रीम्स को सफल कराने के लिए आपके रिलेशनशिप, सबसे पहले रिलेशनशिप अपने आप से। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में क्या धारणाएं रखते हैं, आप अपने बारे में क्या रिश्ता है आपका,
आप अपने बारे को जानते हैं कि नहीं जानते, आप अपने अपने पेरेंट्स के बारे में रिलेशन रखिए, आप अपनी फैमिली के बारे में रिलेशनशिप अच्छा रखिए, आप अपनी टीम के बारे में रिलेशन अच्छा रखिए, आप अपनी अपलाइन के बारे में रिलेशन अच्छा रखिए, आप उस हर व्यक्ति के बारे में जो आपसे टच होने वाला है, जो एक एनर्जी की तरह टच होने वाला है, उस हर व्यक्ति से आप रिलेशन रखिए। हम 1 सेकंड में अपने रिलेशन कर लेते हैं। दोस्तों, यदि आप आपका घर टूट जाएगा दोबारा बना सकते हो, आपकी कार टूट जाएगी दोबारा बना सकते हो, लेकिन दोस्तों आपके रिलेशन टूट गए तो आपके दोबारा बहुत मुश्किल से बनते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आप देखेंगे यहां पर ड्रीम्स हेल्थ की बात करें तो ये देखिए, इनसे सीखिए। आज इनकी कितनी एज है? ओल्ड मैन, नॉट ओल्ड मैन, यू आर यंगर्स। ये आज यंग है। क्यों है यंग? क्योंकि ये हेल्थ का इन्होंने सपना देखा, हेल्थ के ऊपर काम किया, हेल्थ का ड्रीम बनाया। नेक्स्ट, हेल्थ के बाद आप चलेंगे वेल्थ। आप सोचिए, आने वाले 5 साल में, आने वाले 2 साल में, आने वाले 10 साल में आपके पास पैसा कितना होगा? लिखिए। आपके पास कौन सी लग्जरी कार होगी? लिखिए। आपके पास घर कितने करोड़ का बंगलो होगा? उसमें क्या क्या चीजें होंगी? कितना बड़ा होगा? कितनी प्राइस होगी? कलर क्या होगा? स्विमिंग पूल होगा? इंटर गेट कैसा होगा? आउट गेट कैसा होगा? ऐसा नहीं लग रहा दोस्तों? लिखिए। उसके बाद आप फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर करें, घूमें, एंजॉय करें, दिस इज ए वेल्थ। नेक्स्ट, आपका हैप्पीनेस। हैप्पीनेस की बात करें तो आपकी फैमिली आपके काम से, आपकी टीम आपके काम से, आपके अपलायन आपके काम से, आपकी संस्था आपके काम से हैप्पी है कि नहीं है? अरे उनको तो छोड़िए, ये तो सब होंगे कि नहीं होंगे। सबसे पहले खुद को हैप्पी, खुद को खुश रखिए। रोती शकल से काम पे मत निकलिए, मायूसी से मत निकलिए। प्रोस्पेक्ट को देख करके 4 क्वेश्चन नहीं किए तो गलत भावना मत बनाइए। दोस्तों ये फैक्ट है, आप जब भी किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, मुझे एक भी व्यक्ति इसमें से बता दीजिए जिसको डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, वो तुरंत उसने चेक काट करके दे दिया। अपॉर्चुनिटी आई नहीं कि उसने तुरंत चेक काट करके दे दिया, हाय हाय प्रभु आप कहाँ थे, मैं तो आपके इंतजार में था। अरे कैंगन की वजह से मेरी जिंदगी ठीक होने वाली थी, कहाँ थे, आ जाइए, लीजिए फटाफट ये चेक काट करके। वो बिरले होते हैं, एक आध व्यक्ति होते हैं, वो डायमंड कैटेगरी के लोग होते हैं जो तुरंत ज्वाइन करते हैं, अपॉर्चुनिटी को समझते हैं। अन्यथा सभी लोगों ने 2 दिन, 5 दिन, 10 फॉलोअप, 20 फॉलोअप, 50 फॉलोअप लगाए हैं। जब आपने 20, 10, 15 फॉलोअप लगाए हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि आने वाला टाइम, आने वाला व्यक्ति आपको बस चेक लेकर के बैठा है? नो, नेवर, नथिंग, होता ही नहीं है। जब वो नो बोलता है तो इसका मतलब ये है कि वो उसका उल्टा कर रहा है, ऑन हो रहा है। तो दोस्तों अपना कंसेप्ट क्लियर रखिए और लोगों का भला कीजिए। जब लोगों का भला करते हैं तो आपका उल्टा होता है, यानी लाभ होता है। और जब आप लोगों के ऊपर दया करते हैं, बहुत सारे लोग गलती करेंगे, बहुत सारे लोग मिस्टेक करेंगे, तो उनके ऊपर दया कीजिए। आप दया करेंगे तो फिर आपके साथ उल्टा होगा, यानी कि आपको वो लोग याद करेंगे। यानी कि नो का मतलब ऑन हो रहा है, सामने वाला आप भला कर रहे हैं तो उसका उल्टा आपको लाभ हो रहा है। और यदि आप किसी के साथ आप दया कर रहे हैं तो आपके साथ वो याद कर रहा है आपको। यानी कि चौथा आपका रिलेशनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके रिलेशनशिप किसी भी फील्ड में, किसी भी व्यक्ति से आपके रिलेशन ऐसे होने चाहिए। आपकी फैमिली में सबसे पहले अपनी फैमिली से स्टार्ट करो। यहाँ पर बहुत सारे लोग, इवन मी इंक्लूडेड, मैं किसी को नहीं बोलता, मी अपने आप को देखूं तो मैं एक ऐसा व्यक्ति था कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बात करता था बाहर जा करके, और घर में आ जाता तो कुकर बन जाता था, फटने वाला होता था। मेरी ड्रेस टाइम पे नहीं मिली, मुझे खाना टाइम पे नहीं मिला, मुझे कपड़ों पे इस्त्री नहीं मिली, मुझे टाइम पे मेरे शूज नहीं मिले, मुझे चड्डी बनियान ये नहीं मिली, तो मैं छोटी छोटी चीजों पर मैं कुकर बन जाता था, फट जाता था। लेकिन मैंने अपने रिलेशन को डेवलप किया, मैंने अपनी गलतियों को सुधारा, मैंने अपने आप पे काम किया, और मैं कुकर ना बन करके मैं गैस बन गया, मैं साइलेंट हो गया, मैं बैलून बन गया। जब मैं फूलने लगा, मैंने अपने अंदर स्विच बोली, मैं नॉर्मल हो गया, मैं ठंडा हो गया। क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज बोलता हूँ,
जब ये सारी चीजें आती हैं आपके अंदर, तो 4 चीजें हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जिंदगी में हमेशा आपको काम आने वाली आएंगी, किसी भी फील्ड में उस लगा सकते हैं आप उसी टेक्निक को। पहला, जब भी आप फील्ड में निकलते हैं, घर से निकलते हैं, कहीं से निकलते हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। यू आर ए यूनिक। आपकी हाथों की रेखाएं किसी से नहीं मिलती, आपकी सूरत किसी से नहीं मिलती। आपके जैसा यूनिक व्यक्ति इस दुनिया में, ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं है। आप अपने आप में मिरेकल हो। अपनी वैल्यू समझिए, अपने अपने आप की खासियत समझिए, और जब आप अपनी वैल्यू समझेंगे तो दूसरे लोगों की वैल्यू करेंगे। आपका यदि कोई कोई वैल्यू नहीं करेगा तो सोचिए कि आप किसकी वैल्यू करेंगे। तो वैल्यू करना सीखिए, रिस्पेक्ट देना सीखिए। और जब आप ये सारी चीजें करते हैं तो 4 चीजों का ख्याल रखिए। पहला, जब भी फील्ड में निकलते हैं तो ये चार शब्दों का कवच रखिएगा। पहला मैं आपको बताता हूं, सर पे बर्फ, ऑलवेज कूल माइंड, ब्रेन ठंडा। सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, यानी कि आपके मुंह से हमेशा मीठे शब्द निकलने चाहिए। सामने वाला बोल रहा है, गाली दे रहा है, फिर भी आपने बोलना है हमेशा, लेकिन गाली का मतलब आत्मसम्मान नहीं खोना। सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर। सामने वाला बोल रहा है ये बिकेगी नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होता है, पानी कोई इतना महंगा थोड़ी आता है, हम भी ये करते थे, हमारे बुजुर्ग ये करते थे। जब वो थप्पड़ मार रहा है, सामने से बहुत सारे आपको चपाटे मार रहा है, उस टाइम पर आपने अपने शब्दों पर कंट्रोल रखिए और मीठा बोलिए। सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग। कि तू कितना भी तू थप्पड़ मार ले, मुझे 20 फॉलो करने पड़े, मुझे 25 फॉलो करने पड़े, मुझे चाहे 50 फॉलो करने पड़े, चाहे मुझे 1 साल तुझे फॉलो करना पड़े, लेकिन तुझे तो ज्वाइन करा करके छोड़ूंगा। तुझे कैंगन में ना, तुझे तो शिक्षे बना करके छोड़ूंगा, तेरी तो जिंदगी में बदल के छोड़ूंगा। ऐसा दिल में आग होनी चाहिए। और लास्ट में आपकी चौथा गुरु मंत्र रहेगा यहाँ पर, पैर में चक्कर। सर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग, पैर में चक्कर। दोस्तों ये चारों चीजों के साथ निकलते हैं तो आपके आगे चलते हैं। दोस्तों आगे क्या होता है, नेक्स्ट, स्क्रिप्ट, क्रिएशन ऑफ ड्रीम्स। अपने सपनों की एक स्क्रिप्ट बनाइए, अपने सपनों की एक एक स्टोरी बनाइए, अपने सपनों की एक मनकों की माला बनाइए और उसको फेरते रहिए। कल बता रहे थे ना, अपनी टीम के जो छोटे छोटे मनके हैं, संजय नागयान जी ने इस ट्रेनिंग के माध्यम से अपने छोटे छोटे मनकों को, जो दब गए थे, कहीं ना कहीं उनके मन में छोटी कोई खुंदस थी, कोई अपलाइन से कोई बात थी, कोई डाउनलाइन से कोई बात थी, किसी का कोई छोटा मोटा कोई लेन देन था, किसी ने किसी का डेमोस्ट्रेशन नहीं किया था, यही चीज मेरे अंदर भी थी। तो ये चीज मैंने तो अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश की, लेकिन यही चीज मैं भी लेकर के बैठ जाता तो आज मेरे गुरु मुझे नहीं सुन रहे होते, आज मुझे पोखरियाल साहब बिल्कुल नहीं सुन रहे होते, आज मुझे संजय नागयान जी नहीं सुन रहे होते, पंत जी नहीं सुन रहे होते, सतपाल जी नहीं सुन रहे होते, पूरी टीम। क्योंकि अपनी खुद की औकात देखता हूं तो मैं आप लोगों के सामने 2 शब्द बोलने लायक नहीं हूं, लेकिन अपने आप पे काम किया, अपने एटीट्यूड पे काम किया, अपने ड्रीम्स पे काम किया और उसकी एक स्क्रिप्ट बनाई, छोटे छोटे मनकों को इकट्ठा किया और उसको प्रो दिया मैंने, एक विजुअल को दिया, एक उसको ऑडियो में प्रो दिया मैंने उसको, एक फीलिंग में, ऑडियो में। और जब आप अपना एक स्क्रिप्ट बनाते हैं, हर एक चीज की, हर एक मूवी की एक स्क्रिप्ट बनती है, हर एक लड़ाई की एक नैरेटिव बनता है, हर एक काम का एक स्क्रिप्ट बनता है। अपने सपनों का, अपने ड्रीम्स का एक नैरेटिव बनाइए, एक स्क्रिप्ट बनाइए और उस स्क्रिप्ट में 3 चीजें डालिए। ऑडियो, यानी कि उस स्क्रिप्ट को आप वॉइस में बोलिए, वीडियो विजुअल करिए। आप यदि कार के बारे में सोच रहे हैं तो कार की पिक्चर उसके अंदर डालिए, उसका कलर डालिए, उसकी 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 आवाज डालिए, उसके अंदर साउंड डालिए। और ऐसी आप कम से कम 2 से 3 मिनट की और 5 मिनट की आप एक ऑडियो बनाइए और उसे सुबह दोपहर शाम विजुलाइज कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि मैं यदि आपको बताऊं, 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आप आंखें बंद करेंगे। सभी लोग यदि लेटे हुए हैं तो रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे, बैठे हुए हैं तो कमर को सीधा करेंगे। और लर्निंग पोजीशन में, यदि हम लर्निंग पोजीशन में होते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, कमर सीधी होती है, गर्दन सामने होती है, हाथ नीचे होते हैं और आंखें कोमलता से बंद करिए। मैं आपको अपनी स्क्रिप्ट बताता हूं, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर इसी तरीके से अपनी स्क्रिप्ट बनाइए 2 मिनट 3 मिनट की और उसको विजुलाइज कीजिए, डेली विजुलाइज कीजिए, उस पर डेली वर्क कीजिए। एक रस्सी एक पत्थर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
और पत्थर यदि रस्सी के ऊपर 2 बार मार दिया तो काट देगा, लेकिन वो एक छोटी सी रस्सी, एक छोटी सी एक धागे की एक रस्सी यदि उस पत्थर के ऊपर लगातार रोजाना 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 घर्षण करती है, तो उसमें दोस्तों पत्थर में भी होल कर देती है, पत्थर में भी रास्ता बना देती है। दोस्तों सेम वही कंडीशन इंसान का होता है, सेम वही कंडीशन पानी का होता है, और सेम वही कंडीशन एक बूंद का होता है। एक बूंद का कोई अस्तित्व नहीं होता है, एक बूंद का कोई वजूद नहीं होता है, जब वो बूंद लगातार एक पत्थर के ऊपर टप 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 गिरती है तो उस पत्थर में होल कर देती है। दोस्तों सेम लगा हुआ इंसान और बहता हुआ पानी, किसी चीज के प्रति, किसी कार्य के प्रति, किसी कंसेप्ट के प्रति जब एक इंसान लग जाता है तो उसको फतेह हासिल करके छोड़ता है। और जब पानी किसी भी रास्ते पर निकल पड़ता है तो उसे बताने की जरूरत नहीं है, तू लेफ्ट में जा, तू राइट में जा, तू ऊपर जा, तू नीचे जा, वो खुद रास्ता बना लेता है। दोस्तों आप उसे कभी रोक करके कोशिश करना, बहते हुए पानी को रोकने की कोशिश करना, आप बांध लगाते जाएंगे वो अपना आकार बढ़ाता जाएगा, आप और बड़ा बांध लगाएंगे वो और बड़ा आकार बनाएगा। एक दिन क्या होगा, बहुत बड़ा भांगड़ा नागल जैसा बांध बना देंगे, लेकिन पानी अपना इतना बड़ा आकार बना लेगा, जिस दिन वो टूटेगा, जिस दिन वो फूटेगा, जिस दिन तोड़ेगा तो सिटी स्टेटों तक बहा के ले जाएगा। तो आप अपने आप में ये मत सोचिए कि मैं कोई बहुत छोटा व्यक्ति हूं, आप अपने आप में बहुत बड़ी सक्सेस इंसान हो, आप अपने आप में बहुत बड़ी सफलता हो, आप अपने आप में एक क्रिएशन हो, आप अपने आप में एक नॉलेज हो, आप अपने आप में एक एजुकेशन हो, आप अपने आप में एक ड्रीमर हो। अपने ऊपर काम करिए, अपने सपनों के ऊपर काम हाँ करिए, और 1 मिनट के लिए बोलो। विजुलाइज करिए, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, नजर सामने, जो आपने स्क्रिप्ट बनाई है उसमें देखिए, मैं पीपी सिंह, मेरी उम्र 100 साल, और जब मैं 100 साल 103 साल का हूंगा, और जब मेरी 103 साल की मैरिज एनिवर्सरी, मेरी 103 साल की बर्थडे सेलिब्रेशन, मेरी फैमिली, मेरे पोते, मेरे नाती, मेरे पंती, मेरे फैमिली जब मुझे सेलिब्रेट कर रहे होंगे तो मुझे कैसा फील हो रहा होगा, वो 103 का ईयर्स कैसा होगा मेरी जिंदगी में, और मैं स्टेज के ऊपर छोटे छोटे कदमों से डांस कर रहा हूंगा, मेरी फैमिली मुझे अप्रिशिएट कर रही होगी और मुझे सेलिब्रेट कर रही होगी शतक का। सोचिए मेरे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए होंगे, सोचिए मेरे अकाउंट में 20 लाख, 30 लाख, 50,000 रुपए, 50,000 रुपए प्रतिदिन आ रहे होंगे, 20 लाख रुपए महीने में आ रहे होंगे, 40 लाख रुपए महीने में आ रहे होंगे, तो क्या क्या आप चीजें खरीद रहे होंगे, आप कौन सा बंगला ले रहे होंगे, बंगले का कलर क्या होगा, बंगले में कितने रूम्स होंगे, बंगले की लेंथ कितनी होगी, बंगले में आपका स्विमिंग पूल कैसा होगा, बंगले में आपकी मर्सिडीज, ऑडी, जगोर, ये कारें कहाँ खड़ी होंगी, कौन कौन सी कारें होंगी, कौन कौन व्यक्ति आपके साथ मिलने के लिए आएगा, किसके साथ मीटिंग कर रहे होंगे। विजुअल कीजिए, बनाइए अपनी स्क्रिप्ट और विजुलाइज कीजिए, और जब फील करेंगे, जब आप 103 साल, 105 साल या आप सक्सेस हो चुके होंगे, आपके साथ आपका, आपके सिटी का, आपके स्टेट का, आपके आपके कंट्री का पीएम सीएम जब आपसे मिलने के लिए आएगा तो कैसा फील होगा। आप जब बड़े बड़े लोगों के साथ, सचिन तेंदुलकर के साथ हाथ मिला रहे होंगे, अमिताभ बच्चन के साथ मीटिंग कर रहे होंगे, बिल गेट्स के साथ मीटिंग कर रहे होंगे, उनके हाथ को पकड़ रहे होंगे, उनके हाथ को छू रहे होंगे, तो आपके आपके रोंगटों के अंदर क्या फीलिंग आएगी, क्या उत्पन्न आएगी, कैसी वो खुशी होगी। इन चीजों को विजुलाइज करिए और काइन मास्टर में जाकर के इसका एक ऑडियो बनाइए, और ऑडियो बना करके 3 से 5 मिनट की एक स्क्रिप्ट बनाइए, और इस स्क्रिप्ट को सुबह शाम उसको सुनिए, सुनते समय विजुलाइज करिए और फील करिए, और ब्रह्मांड को आदेश दीजिए, आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। नेक्स्ट सर। मनोज जी। इसके आगे तो, हाँ इसके आगे है, तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूंगा, दोस्तों एक मिनट की स्टोरी है, बस इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। आज मैंने केवल और केवल ड्रीम के ऊपर बात किया है, बचे हुए 7 पॉइंट मैं कल कवर कर दूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एक बार क्या होता है, चाइना के जिनपिंग ने हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से बोला, हमें 1 कंटेनर केकड़ों की जरूरत है, हमारे यहाँ पर केकड़े और ये सारी चीजें की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केकड़े भर के एक कंटेनर में भेज दिए, वो गलती से कंटेनर का गेट खुला रह गया,
जब उसने जाकर के देखा, अरे यार इन्होंने तो चीटिंग कर दी, ये नरेंद्र मोदी ने चीटिंग कर दी, इसने तो कंटेनर खुला दिया है और हमने बहुत पैसा इनको पेड किया है, इनको गिनो केकड़ों को, 1 लाख केकड़े मंगवाए थे हमने इनसे, और जब उन्होंने काउंटिंग करी तो 1 लाख केकड़े मिले। और उन्होंने फोन किया नरेंद्र मोदी जी को, बोला प्रधान जी आज आपको मान गए, आपकी ट्रेनिंग को मान गए, आपके डिसिप्लिन को मान गए, आपकी टेक्नोलॉजी को। आपने जो केकड़े भेजे थे, 1 लाख जो केकड़े भेजे थे, वो आपका कंटेनर खुला हुआ था, पूरा गेट खुला हुआ था, उसमें से एक भी केकड़ा नहीं भागा, एक भी केकड़ा नहीं उसमें से गिरा, एक भी केकड़ा नहीं उसमें से कम हुआ, मान गए आपकी टेक्निक को। तो नरेंद्र मोदी जी, प्रधान जी हंसने लगे। वो बोला भाई साहब जिनपिंग जी, आप गलत सोच रहे हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये साले सारे के सारे भागे, ये सारे के सारे ने भागने की कोशिश करी होगी, लेकिन जैसे ही एक ऊपर निकलने लगा, 4 ने पकड़ के नीचे खींच लिया। वो चारों केकड़े कौन हो सकते हैं? सबसे पहले आपकी फैमिली, आपका परिवार, आपके ब्लड रिलेशन वाले, वो एक बड़े केकड़े हैं। उनसे सबसे पहली फाइट आपकी अपनी फैमिली से करनी होगी। दूसरे केकड़े आपका एनवायरमेंट, आपका आपका समाज। तीसरा आपके जो बड़े हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके बॉसेस हैं। तीसरे चौथे आप खुद। ये 4 केकड़े आपकी जिंदगी में, इनके ऊपर काम करना पड़ेगा, और जब इनके ऊपर काम करोगे रॉकेट की तरह जाओगे। क्योंकि इन केकड़ों की यदि नहीं सुननी है तो अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं कहना चाहूंगा, एक बार एक कंपटीशन हुआ जंगल के अंदर, और जंगल के अंदर कंपटीशन किया, और कंपटीशन में सारे मेंढकों को बुलाया गया। जंगल का शेर राजा बोलता है सारे मेंढकों को बुलाइए, और इस पहाड़ी के ऊपर जो चढ़ेगा उसको हम आधा राज दे देंगे, उसको हम अपना एक एक सैनिक बना देंगे, अपना राज्य का उत्तराधिकारी बना देंगे। दोस्तों सभी को बुला लिया, इकट्ठा कर लिया, सारे मेंढकों को गो कर दिया, और जैसे गो कर दिया सारे के सारे टर 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 करते 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 चढ़ने लगे, और चढ़ने चढ़ते 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 जा रहे हैं। आधे से ज्यादा आगे कंप्लीट कर लिया। बहुत ऊंची चढ़ाई थी पहाड़ की। एक उसमें से बहुत तेजी से जा रहा था, और बहुत तेजी से जा रहा था। वो कि जो मेढक था, वो हो सकता है कि वो कौन था, मनोज जी हो सकते हैं, वो हो सकता है नागयान जी हो सकते हैं, हो सकता है पंत जी हो सकते हैं, हो सकता है बीपी पंत जी हो सकते हैं, पीपी सिंह हो सकते हैं। ये हर एक व्यक्ति जो इस टीम में इस ट्रेनिंग को जो सुन रहे हैं, उसमें से कोई भी एक वो मेढक हो सकता है। और वो चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था, और नीचे वाले शोर करने लगे, अबे छोड़, मरेगा, गिरेगा, हम क्या करेंगे, हम राजा के बनने के लिए तैयार नहीं हुए, हमें पैदा ही राजा के लिए नहीं हुआ, हमें राजा नहीं बनना, तू उतर के आजा, नीचे उतर के आजा। और देखा तो 5-10 मिनट के बाद वो टॉप पर था। जब वो टॉप पर था तो राजा ने उसको बुलाया दरबार में, उसका राज्याभिषेक किया, और राज्याभिषेक के बाद में जब उससे पूछा गया आपने कौन सी एनर्जी लगाई, कौन सी ताकत लगाई, आपके अंदर ऐसी क्या, कौन सा विजन चल रहा था, कौन सा आपके अंदर ऐसा ड्रीम था जो आप चढ़ गए, वो हंसने लगा, वो कुछ नहीं बोल रहा। तो उसका पड़ोसी मेढक बोलता है, महाराज माफ करना, ये मेढक सुनता नहीं है, ये मेढक बहरा है, इसको कुछ भी सुनाई नहीं देता है। तो उसको लिख करके दिया कि तूने ऐसा क्यों किया। बोला मुझे नहीं पता, सब दौड़ रहे थे, मैं भी दौड़ पड़ा। तो बोला सब लोग तो ये मना कर रहे थे, मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया, मुझे तो ये लगा था ये सब लोग मोटिवेट कर रहे हैं, चढ़, शाबाश शाबाश शाबाश। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति, हर एक आपका डाउनलाइन अपलाइन, आपकी कंपनी, आपका संस्था आपको हर समय मोटिवेट कर रही है, यू कैन डू, यू कैन डू, यू कैन डू, आप कर सकते हैं। क्योंकि करने वाले अपने काम को कर करके 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 करने की आदत डाल देते हैं, और अनसक्सेसफुल व्यक्ति उसी काम को ना कर करके 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 ना करने की आदत डाल देते हैं। दोस्तों तो करते रहिए, करते करते कब आप सक्सेस हो जाओगे, आई डोंट नो, यू डोंट नो, ना आपको पता ना मुझे पता है, और एक दिन वो आएगा आप ना करते करते ना करते करते इस गेम से कब आउट हो जाएंगे दोस्तों, वो भी आपको पता नहीं चलेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं चाहूंगा, मुझे 15 मिनट बाद में स्टार्ट किया था, और 15 मिनट के बाद 9:45 पर आप लोगों ने मुझे सुना, मेरे शब्द थे लेकिन ज्ञान मेरे गुरुओं का था, मेरा उस लेस मात्र भी इसमें 1% भी कुछ भी नहीं था। सारा सब कुछ मैंने अपलाइन से सीखा है, सारा सब कुछ मैंने अपने मेंटर से सीखा है, सारा का सारा श्रेय मेरे अपलाइनों को, मेरी टीम को, मेरे एनवायरमेंट को, इनको जाता है। मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, काम कर रहा हूँ, आप लोग जैसे मुझे बताते हैं एक सोल्जर की तरह यस मेरे मुंह से निकलती है, नो मैंने सीखा नहीं है। ऑलवेज मैं हमेशा सिस्टम को फॉलो करता हूँ, काम पर अपना फोकस रखता हूँ। जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत खूबसूरत है, लंबा, हेल्दी और बढ़िया काम करना है। तो दोस्तों बैक टू बेसिक्स। जय हिंद, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, नमस्कार।
नमस्कार सर, बहुत जबरदस्त पीपी सर, आज आपने जबरदस्त कमाल कर दिया साहब। और यही चीज है, आपके अंदर आग बरसती है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि आप और पंत जी का गुरु शिष्य वाला ये जो कॉम्बिनेशन है कितना जबरदस्त है। पंत जी पंत जी के का स्टाइल और आपका स्टाइल बिल्कुल बिल्कुल एकदम, लेकिन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, एक दूसरे का पूरक है। चलिए सर, बहुत अच्छा। और क्योंकि अब समय भी ज्यादा हो चुका है और सर ने बहुत अच्छा किया। कल जो है मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जो वो ड्रीम का स्क्रिप्ट है वो सबकी लिखवाएंगे। कल का जो सेशन है वो आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, जी सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है सर? हाँ, अब आ रही है। चलिए चलिए, पीपी सर का बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत जबरदस्त जो है आज सेशन रहा। और सर वंदना जी कुछ पूछना चाह रही है इसके सिलसिले में। आपका हैंड रेज है, मैं अनम्यूट कर रहा हूं वंदना जी को। वंदना जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो हेलो सर, कुछ पूछना नहीं चाह रही थी सर, गलती से हो गया। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक है ठीक है। चलिए सर, मैं तो वही चीज फिर दोबारा से बोलता हूँ कि समय ज्यादा हो चुका है। जो भी आज हमने सीखा है उसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीमेंट अपनी जिंदगी में करें, वही बेहतर रहेगा। और दूसरी चीज, कल जो सेशन पीपी सर लेने जा रहे हैं वो हर एक आदमी अपनी ड्रीम की स्क्रिप्ट लिखने के लिए तैयार रहे। वो कैसे बोलेगा, क्या लिखेगा, उसके लिए कल का सेशन है। तो कल जो है 8 बजे हम लोग मिलते हैं। ठीक है सर। हेलो, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ, आप हाँ सोम सर कुछ बोल रहे हैं? भैया सभी को नमस्ते। और नमस्ते सर। आप सभी का कोई कंपैरिजन नहीं है, आप सब लोगों की केमिस्ट्री है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। नहीं, बिल्कुल कंपैरिजन नहीं है, लेकिन पीपी सर का और अपने